कातिल पकड़ा जा मन के कौनो सहयोग नहीं छे। हाथ जोड़ के मन के कहत है कातिल पकड़ा जा मन देखैया होने वाला था। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी गोरखपुर जिले के थाना गुलरिया के अंतर्गत ग्राम सभा सरहरी में हम आए हुए हैं, जहां पर एक दर्दनाक घटना हुई है। इस घर का लाल उजड़ गया है और एक सड़क हादसे में एक युवा की जान चली गई है। इस परिवार में हम आए हुए हैं। दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। मैं इस परिवार के लोगों से कुछ ही शायद जान पाऊँ, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है। इस माहौल में कुछ भी कोई बता पाने में असमर्थ होगा, और कोई भी क्यों कैसे किसी प्रकार से कोई कुछ बता पाएगा जिस परिवार पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। आंखें भर उठ रही हैं ये माहौल देख करके, ये स्थिति देख करके। और जो घटना हुई है उस घटना में सभी की रूह कांप गई है देख करके। वो स्थितियाँ जिस स्थिति में वो शव पड़ा हुआ था। महतारी है और महतारी है और चाची है। माँ चाची कितने भाई थे वो लोग? अकेले थे। अकेले ही थे। उनके और भाई नहीं थे? नहीं, चाचा बड़का दादा के हैं दो। अच्छा। वो अकेले है। ये अपने मतलब पिता के अकेले हैं, माँ के अकेले हैं। हाँ। और उनकी बहन है? हाँ, 2 बहन है। एक बहनों है और एक बहन वो घर में गई है, चिल्ला रही है। 2 बहनें हैं। और 2 बड़े थे घर में या छोटे थे? हाँ, नहीं बड़े थे। तो शादी हो चुकी थी? नहीं, अभी नहीं। अभी देखैया होने वाला था। बहनों की शादी हो चुकी थी? किसी का नहीं, वही तो बड़े थे। वही बड़े थे, उनकी शादी होने वाली। हाँ, 2 बहन थी, वो माँ है। माँ क्या कुछ कह रही है? क्या कुछ बोल ही नहीं पाएंगी माँ? ये बहनों के रो रो करके हाल देख पा रहे, बुरा हाल है। तो स्थिति ऐसी है कि ये परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। मैं स्थिति क्या बताऊं कि कुछ बता पाए। ये माँ और बहनें हैं, ये स्थिति देख पा रहे। एक परिवार में बड़े थे, अपने घर में बड़े थे वो। एक बहन वहाँ पे है, देख पा रहे हैं। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। इस परिवार के कुछ सदस्यों से मैं जानूंगा आपका और उनका क्या संबंध था? कातिल पकड़ा जा मन के कौनो सहयोग नहीं छे। जैसे देखिए आंटी जी, जो भी हुआ अब तो हम क्या कहें, वो बहुत दर्दनाक घटना है। हमारी भी आंखें भर आ रही हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये सड़क हादसे हुए कैसे? हम ही कुल्ला में पता हम आ जनी बकी रहमन की ये हाथ जोड़ के मन के कहत है कातिल पकड़ा जा मन के कोनो मदद की नहीं जरूरत है। सिर्फ कातिल पकड़ा जा मन के, और कोनो पकड़ा नहीं गया? नहीं। क्या कुछ जानती हैं आप लोग गाड़ी वाले के बारे में? कब घटना हुआ? कुछ नहीं जानत। अंकल जी क्या कुछ बता पाएंगे इस घटना के? 11:40 या 50 के बीच में दुर्घटना हुई थी। 11:40 यानी कि दोपहर के लगभग ये आसपास ये घटना हुई। कल ही हुई है? बीते कल, यानी कि 31 जनवरी को ये घटना हुई। कहाँ जा रहे थे वो? जा रहे थे अपनी मौसी को बुलाने। अपनी मौसी को बुलाने जा रहे थे, और उस दौरान लौटते वक्त ये घटना हुई है? जाते समय किस गाड़ी से हुई? मोटरसाइकिल था। वो कौन सी गाड़ी से टक्कर लगा उन्हें? पिकअप था। क्या पिकअप वाला पकड़ा गया? आगे से मर लिया पिकअप। आगे पकड़ा नहीं गया? ऊपर पकड़ा जो, बाकी कोनो सहयोग नहीं चाहिए। परिवार के लोग हैं और कह रहे हैं कि वो आरोपी जिसने टक्कर मारा है और वो पिकअप वाला था, और कहीं ना कहीं लोग ये भी बता रहे ब्रांड लदा हुआ था उस गाड़ी पे, और वो जैसे ही जा रहे थे अपने मौसी को। पकड़ा जो, बाकी कोनो मदद हमन के नहीं चाहिए। परिवार के लोग ये कह रहे हैं केवल आरोपी गिरफ्तार हो जाता तो इस परिवार को कोई मदद नहीं चाहिए सरकार की ओर से। 2 बहनें हैं, 2 बहनें हैं इनकी, और ये वो अकेले थे, अपने घर में बड़े थे। और इस परिवार को सरकार मदद करे। और ये प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूँ। थाना गुलरिया के अंतर्गत एक घटना हुई है सरहरी में। सरहरी ग्राम सभा है और थाना गुलरिया के अंतर्गत एक घटना हुई है। और एक शायद खपड़हवा पे जा रहे थे ना? खपड़हवा पे जा रहे थे, तब तक अचानक से ही घटना हुई। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? मतलब के स्थान पे? बामंत माँ के स्थान पे घटना हुई। नदी पार अच्छा, जो चिलुआ है, चिलुआ दल के पहले ही है।
बासस्थान, हाँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बासस्थान के पहले ये घटना हुई है, बहुत दर्दनाक घटना था और इस हादसे में उस नवयुवक की जान चली। क्या नाम था उनका? धीरज पासवान। धीरज पासवान। कितनी उम्र रही होगी उनकी? नहीं 22 के आसपास था। 22 की उम्र थी और शायद उनकी शादी भी होने वाली थी। हाँ तय हो गया था। तय हो गया था, शादी भी होने कल ही दिखैया था। बताइए, कल दिखैया था उनका और इस दिखैया के दिन काफी वो अपने उत्साहित रहे होंगे और वो अपने मौसी को बुलाने जा रहे थे, तभी अचानक से रास्ते में जा ही रहे थे, तब तक उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे में उनकी जान चली गई। और प्रशासन और शासन से मैं चाहूँगा कि इस परिवार की मदद करें और जो आरोपी है जिसने इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, जैसे कि सड़क हादसे में जान गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जब वो जा रहे थे तो वो क्या हेलमेट लगाए हुए थे? हेलमेट शायद नहीं था। नहीं था। अभी क्या करें, संजोग की बात है। देखिए, हम आप सभी से, जितने भी युवा, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी से चाहूँगा कि कृपया हेलमेट लगा कर के ही गाड़ी चलाएं, सावधानीपूर्वक चलें, अपने भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, जिससे कि किसी की ज़िंदगी खतरे में ना पड़े। ऐसे ही आज इस घर का जो चिराग था वो बुझ गया और इस परिवार का कोई देखभाल करने वाला नहीं है, सहारा छीन उठा है इस परिवार का। मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि इस परिवार को आर्थिक रूप से मदद करें और इस परिवार को इंसाफ मिले। देख, वो कौन सा कार्य करते थे जिनकी मौत हुई है सड़क हादसे में? पेट्रोल पंप पर फिलिंग का काम करते थे। अच्छा, पेट्रोल पंप पे तेल भरते थे। और कहाँ इस समय ड्यूटी कहाँ थी उनकी? महाराजगंज से फिर महाराजगंज से फिर वहाँ ड्यूटी थी इनकी और इनका मकान दिखाई दे रहा है आप सभी को। और परिवार में उनकी 2 बहनें हैं और वो अपने घर के एकमात्र सहारा थे। जब उस दौरान जब घटना हुई तो मौके पर पहुँचे हुए थे भैया थे। क्या नाम है भैया आपका? अजय शर्मा जी। जब गए आप वहाँ तो क्या देखा आपने? मतलब वो गिरे हुए थे और गाड़ी पूरा ध्वस्त थी। तो भैया कौन सा गाड़ी था उनका? यमहा था भैया और जो सामने वाला उनका पिकअप था, डीसीएम था। डीसीएम भी खड़ी थी या चली गई थी? चली गई थी भैया, मौके पे थी नहीं, सीसीटीवी टक्कर कैमरा मार करके चली गई थी। हाँ भैया। गाड़ी का नंबर तो भी किसी को नहीं पता चल पाया। सर पता चला है जो सीसीटीवी कैमरे में था। हाँ। हाँ भैया। बताइए, और इनकी धीरज की उम्र करीब कितनी होगी? 20-22 साल भैया। 20-22। और वो अपनी मौसी को लेने जा रहे थे, जैसा कि देख पा रहे हैं। जैसे ही इन्होंने सुना, किसी ने सूचना दिया होगा वहाँ से। हाँ भैया। कि झाड़ियों में पड़ी हुई थी या रोड पर? नहीं, रोड पे भैया, पुल के साइड में जो डिवाइडर होता है उसके बगल में ही थे। बताइए, इस प्रकार के सड़क हादसे हुए हैं, दिल दहला देने वाली घटना हुई है और आप सभी से मैं अपील करूंगा, कृपया सावधानीपूर्वक चलें और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। हेलमेट लगा करके ही चलें, क्योंकि आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अपने परिवार के लिए, हमारे लिए ना सही लेकिन अपने परिवार के लिए हेलमेट लगा करके जरूर चलें। खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज। जय हिंद।